इसका मतलब क्या हुआ? क्या नारी ढेली बच्चा पैदा करती है? नारी ढेली बच्चा पैदा करेगी हरामजादा। ओ लड़की सुनो, तुम अगर मेरे साथ में वादा करती है कि हे महाराज मैं अपने गर्भ से संतान अवश्य पैदा करूंगी, तो तुम इसी बात मेरे घर मगर नगरी चलो। मैं तुझे ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मगर ले जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं अपने महारानी से पूछ लूंगा। अगर महारानी कह देगी फिर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। समझ गई तुम? मंजूर है महाराज। मंजूर है? हाँ महाराज। तो ठीक है, तुम इसी वक्त मेरे घर मगर नगरी चलो। चलिए महाराज। ए सिपाही, हाँ महाराज, इस लड़की को मगर नगरी ले चलो। चलिए महाराज। ओ चाला चाला चलियो हे लड़की, आहे बहारा प्रणाम स्वामी। जीते रहो, आओ बैठ जाओ। स्वामी, हाँ, आप जो जंगल गए तो आप तो जंगल में आप तो जानवर को नहीं मारे? हे महारानी, मैंने किसी भी जानवर को हत्या नहीं किया। अच्छा किए जो आप जानवर को नहीं मारे। लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, क्या हुआ जंगल में? जंगल जाते ही मेरे साथ आज एक घटना घट गई महारानी। स्वामी, जंगल में घटना? हाँ महारानी। कैसा घटना? देखो महारानी, जंगल जाते ही ना जाने मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया। जंगल में आपको प्यास लग गया? हाँ। फिर आगे क्या हुआ? जब प्यास लगा उस वक्त एक अनाथ बेसहारा लड़की उसी जंगल में भटक रही थी। जंगल में आपको लड़की मिली? हाँ, एक अनाथ बेसहारा। तो फिर आगे क्या हुआ? मैंने उस लड़की से थोड़ा पानी मांग दिया कि हे लड़की, तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाकर मेरे आत्मा को शांति दिला सकती हो? उस लड़की ने तुरंत ही मुझे थोड़ा पानी पिला दिया। आपको पानी पिला दिया? हाँ। फिर आगे? पानी पीने के बाद मैंने अपने मन में सोचा, आखिर अनाथ बेसहारा लड़की ने मुझे पानी पिलाकर मेरे प्राणों को रक्षा किया, मेरे आत्मा में शांति दिलाई। मैं एक राजा महाराजा हूँ, मेरा धर्म होता है कि इस लड़की को कोई मुंह मंगा बख्शीश के तौर पर सोना चांदी दे देना चाहिए। तो आप नहीं दिए? मैंने उनसे कहा क्या कि तुम मुझसे मुंह मंगा बख्शीश मांग लो, लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ में हट करना शुरू कर दिया। लड़की हट करने लगी? हाँ महारानी। अरे महाराज, जब आप उसे सोना चांदी दे रहे थे तो लड़की हट क्यों करने लगी? तो ले लेना चाहिए। इसलिए कि जब तक आप मेरे साथ सत नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ सोचा और विचारा नहीं, बल्कि उस लड़की को बातों में आकर मैंने उनके साथ सत कर लिया। आप सब कर? हाँ। फिर आगे क्या हुआ? जैसे ही मैंने सत किया,
कहा कि अब मांगो लड़की क्या मांगना चाहती है। उस लड़की ने सीधे सीधे कह दिया कि हे महाराज, आप अगर मेरे साथ सत्य किए हैं तो आपको मेरे साथ में शादी करना होगा। शादी? हाँ महारानी। क्या हुआ? उस लड़की ने आपसे क्या बोली? शादी करने के लिए? हाँ महारानी। उस लड़की ने शादी का प्रस्ताव रखी? हाँ हाँ, उस लड़की ने शादी का प्रस्ताव रखी है। हे स्वामी, क्या आप कुछ सोचे विचारे नहीं? आप नहीं जानते हैं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मुझे चौथा अवस्था बीत रहे हैं। इस बार मैंने एक ही सखा संतान नहीं दिया। एक संतान के लिए मैं रात दिन में रोती रहती हूँ, चिंता में पड़ी रहती हूँ। जिधर की ओर मैं देखती उधर की पार्चा अगर मुझे देखकर मुंह फेर लेती है, कोई हमें बोलने नहीं देती। अगर आप उस लड़की के साथ शादी कीजिएगा, मेरी ही तरह उस लड़की को भी गर्भ से एक भी सखा संतान नहीं होगा तो अपना महाराज अंधेरा रह जाएगा। कभी महाराज में दीप नहीं बन सकता स्वामी, कभी दीप नहीं बन सकता। नहीं महाराज, तुम चिंता न करो और अपने आंखों में आंसू नहीं लाओ महारानी। मैंने उस लड़की के साथ तो सब तो अवश्य किया, लेकिन शादी करने से मैंने इनकार कर दिया महारानी। आपने इनकार कर दिया? क्यों नहीं? अच्छा किया। जहाँ तक उस लड़की को मैंने समझाने को प्रयत्न किया कि हे लड़की, मैं एक शादीशुदा राजा हूँ, तुमसे सुंदर नारी मेरे घर में रहती है। तुम अगर शादी करना चाहती है तो तुम किसी अच्छे लड़के को ढूंढ लो, मैं उनके साथ तुम्हारा शादी करवा दूंगा। और उतना ही नहीं, मैं उन्हें इतिहास बताया, मैं एक निसंतान राजा हूँ। एक सखा संतान के लिए मेरी महारानी चौथा अवस्था में हमेशा चिंता में रहती है और मैं भी चिंता में रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुझे भी संतान ना होगा, तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। उस लड़की ने इतना सुनते ही मेरे साथ वादा कर लिया महारानी। कैसा वादा? ऐसा वादा किया कि हे महाराज, एक संतान के लिए आप चिंता करते हैं, आपको महारानी चिंता करती है। मैं ऐसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ कि एक संतान क्या, आप अगर मेरे साथ शादी कर लेंगे, मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं अपने गर्भ से 100 बच्चा भी पैदा करूंगा। स्वामी, क्या हुआ तुझे? ऐसी कौन नारी है जो एक बच्चा क्या 100 बच्चा पैदा करेगी? अरे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या? तुम बैठ जाओ, तुम समझी नहीं है? उस लड़की को कहने का मतलब तुम नहीं समझी। उस लड़की को कहने को मतलब ये है क्या? कि मैं सर्वशक्तिमान नारी हूँ। उसमें शक्ति है। हाँ, मुझ में ऐसी शक्ति है हाँ, कि मैं अपने गर्भ से संतान अवश्य पैदा करूंगी। उन्होंने बोलचाल की भाषा में उपमा दिखाई कि 100 बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ। तो हे महाराज, क्या आप लड़की को लेकर मगर नहीं आए? मैं उस लड़की को लेकर आया हूँ। कहाँ है? मेरे पास लेकर आए हैं। हाँ, कहाँ है? दिखाइए, कहाँ है महाराज लड़की? कहाँ है लड़की? कहाँ लड़की है महाराज? अरे सिपाही, कहाँ है? जी महाराज, उस लड़की को महारानी के पास तक ले आओ। ले आओ, चलो ले आओ, चलो ले आओ, चलो इधर। क्या महाराज यही लड़की है? यही लड़की है महारानी, देख लो। ऐसी बारी महारानी जी, तुम इसे कोई नहीं, बस इसे बदल के ढक दो। आइए भैया, तुरंत हैं, तुम भी ढक दो। जा मर से ले आओ। तूने क्या दे दिया? महारानी जी, देखियो ये सीढ़ी का देकर है चाहिए। महारानी जी, ये हटाओ। सुनियो ना, हिंदी फिल्म में जैसे हम हमारी श्री देवी। हिंदी फिल्म में क्या हुआ? अरे बाबू तो बूढ़ सुर भाग रहे पर बातें छोड़ू। जब भोजपुरी फिल्म में से रानी चटर्जी टकरा फैल करे चाहिए। पागल, ये हटाओ। क्या दे दिया? जाओ महर्षि में बस दिख रहा।
मेरा नाम केसिया है। क्या बोली? मेरी नाम केसिया है। केसिया? हाँ। नाम कितना अच्छा। जिस तरह मेरा नाम कमला है उसी तरह तुम्हारा भी नाम केसिया है। कहाँ रहती हो तुम? चंदन बन जंगल में। तुम्हें माता पिता को नाम क्या है? माता पिता मुझे नहीं। माता पिता नहीं है? नहीं, मैं एक अनाथ बेसहारा लड़की हूँ। तुम एक अनाथ बेसहारा लड़की हो? हाँ। तुम्हें संसार में कोई नहीं है? कोई नहीं है। चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो? देखो, ये बताओ कि तुम मेरे पति से शादी करोगी? हाँ मैं करूँगी। इस महल की महारानी बनोगी? हाँ मैं बनूंगी। तुम्हें दिल चाहता है? हाँ। देखो बहन, कोई नारी नहीं चाहती है कि एक नारी के बदले कोई दूसरा संतान आ जाए। बहन, हमें तो सका संतान नहीं है, क्या तुम हमें सका संतान पैदा करके देगी? हाँ मैं दूंगी। कभी तुम हमसे चलोगे तो नहीं? कभी नहीं चलूंगी। दोनों बहन वो आपस में हिलमिल कर रहे होंगी। हाँ। हे महाराज, महारानी, आप इस लड़की से शादी कर लीजिए। अरे तुम कह रही हो कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं? हाँ महाराज, क्योंकि मुझे भी एक भी सका संतान नहीं है। हो सकते हैं कि छोटी बहन को गर्भ से एक ही सका संतान हो जाए तो अपने मगहराज उजाला हो जाएंगे, मगहराज में दीप बढ़ जाएंगे। इसलिए हे महाराज, आप इसे महल की महारानी बना लीजिए। हे महारानी, अगर तुम कहती हो तो मैं अवश्य इस लड़की से शादी करूंगा। स्वामी, मैं से जाती हूँ महल में, छोटी बहन को दासी द्वारा 16 श्रृंगार 32 आवरण करके सदा धरा कर मैं अभी ले आती हूँ। ठीक है महारानी, जाओ ले आओ। चलो छोटी बहन महल के अंदर। लगनी चिड़ैया लगन लेने जाइए, लगनी चिड़ैया लगन लेने जाइए, केला के पाता केला के पाता जंगल में लड़की लगी लड़की महारानी को पसंद आ गया। हमारा तो शादी है। शादी को उपलब्ध पार्टी शादी मांगने ले। और हम तो विषय खेल रही है। महाराज सिपाही, आप तो महाराज आपका शादी होगा। शादी तो होगा, तो पार्टी उठी दीजिए महाराज। इन शादी में कोई भी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज? इसलिए मैं कोई पहला शादी करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। यह मेरा दूसरा शादी है जो मैं किसी दुख की शादी करने के लिए जा रहा हूँ। महाराज कोई भी शादी हो दुख से नहीं होती है महाराज, चाहे लव मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, चाहे कोई भी शादी हो, सब सुख से होता है। अरे जना धूमधाम से छै न, जना मंदिर में है छै, जना वो सब खुशी है।
इसमें कोई भी पार्टी नहीं मिलेगा, जाओ। अरे अरे चल चुप चुपो भी आए छे, गीत गीतो भी आ बुझली। ई कोन भी आ, ई चुप चुप आ भी आ छे, चल चल महाराज जानते अपन। सीता के सकल देखी सोचली जनक जी की, अब सीता रहनी कुमार के माए, अब सीता रहनी कुमार के माए। बाबा हो वशिष्ठ मुनि बिना मांगो ना हो, सीता बाई के लगन होता भूल गे माए। आवा हो बजनिया भैया बजा बाबा हो, सीता माई के होई छैया के माए। चुप रहो बाबा। महारानी तुम्हें क्या हुआ? ओ बाकी हो गया हैं? छोटी महारानी के बेटे दुनिया लग लो मैं आगे रही छे। क्या महाराज के छोटी बहन है? देखो तो उसे महारानी। अरे दादा, अरे इसे पकड़ो। महाराज छोड़ दियो। ई छोरा हमर बहुत छोड़बै छे। गाय के गोबर से अंगना में पाइबा, सब गे माए। छोटी छोटी को ले आओ। जनकपुर के नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लुगवा देख काहे हारी, बता द बबुआ, लुगवा देख काहे हारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछेगी, राम जी से पूछेगी जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लुगवा देख काहे हारी, बता द बबुआ।
जे है किशोरी मोरा भला सुन लियो महाराज झुकना नहीं छे क्यों महाराज का नहीं झुकेंगे अगर आज झुक गए तो फिर जिंदगी झुक ले रहे थे करूंगी तो पहले महाराज जता दे महाराज का झुकना होगा शादी हो रहा है महाराज नहीं झुकते महाराज झुकना नहीं छे महाराज आप बोलो ए या संबर लगवा पर ले जे है किशोरी मोरा ओहने किशोरिया जे है किशोरी मोरा ओहने किशोरिया विधना जोरावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी के हना पे जोरिया अब तो महाराज शादी कर लिए हैं इस महल के अंदर अब तो मैं दो बन हो चुकी हूँ जितना अधिकार महाराज को मेरे ऊपर है उतना तो छोटी बहन पर भी है दोनों का अधिकार बराबर है मैं इसी समय महाराज से बुलाकर मैं कुछ बातें कर लेती हूँ स्वामी महाराज महारानी प्रणाम स्वामी जीती रहो मेरी महारानी बैठ जाओ हे महाराज हाँ अब तो आप शादी कर लिए हैं ना क्यों नहीं मैंने तो तुम्हारे कहने पर ही शादी किया हो ना क्योंकि इस महल के अंदर अब तो मैं दो बन हो चुकी हूँ ना अवश्य इस महल में अब एक महारानी नहीं बल्कि तुम दो महारानी हो चुकी है क्योंकि जितना अधिकार आपको मेरे ऊपर है
उतना तो छोटी मान पर भी है ना महाराज। क्यों नहीं महारानी, जितना अधिकार उस छोटी जितना अधिकार तुम्हारा मेरे ऊपर है, उस छोटी महारानी को ही उतना ही अधिकार हो गया। दोनों महारानी को अधिकार बराबर हो गई। हे स्वामी, छोटी बहन तो जंगल की रहने वाली है, वो तो जंगल की हाल जानती होगी ना। अवश्य छोटी महारानी जंगल को रहने की रीति जानती है और जंगल को हाल जानती है, लेकिन ऐसा है तुम तो इस महल को रहने वाली महारानी हो, एक शिक्षामान नारी हो, और मगर नगरी में मैं तुझे लक्ष्मी को दर्जा देता हूँ। हे महारानी, तुम एक संस्कारी नारी हो, तुम अपने साथ में उस छोटी महारानी को रखकर तुम अपने ही तरह सुंदर शिक्षा, रहने की रीति और संस्कार उसे प्रदान करना, दोनों बहन में वापस में एक गहराई और बंधन बनाकर रखना, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ मेरी महारानी। स्वामी, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो? तुम इतना उदास क्यों हो गई मेरी महारानी? तुम्हारे आंखों में आंसू